हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस सेशन में योजना से संबंधित एक वर्ष का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आगामी परीक्षा पीसीएस 2021, लोअर मेंस, जूनियर एडेड और एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस योजना में जो है हमने कुछ यहाँ पर पाठ्यक्रम दे रखा है जिसके तहत हम देखेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम योजना के इस पीडीएफ में जो है पीसीएस 2020 में पूछे गए योजना से जितने भी क्वेश्चन हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद जो है एक देश एक व्यवस्था सुविधा के अंतर्गत आने वाले जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजनाएं हैं उनको पढ़ेंगे। इस सुविधा योजना के तहत जो है एक देश एक गैस ग्रिड योजना आता है, एक देश एक राशन कार्ड योजना आता है, एक देश एक परीक्षा योजना, एक देश एक टैक्स योजना, एक देश एक कार्ड योजना, एक देश एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, एक देश एक फास्टैग योजना, एक देश एक पावर ग्रिड योजना आता है। इन सभी योजनाओं को जो है हम लोग एक देश एक व्यवस्था के तहत पढ़ेंगे। इसके बाद जो है अमृत महोत्सव जो भारत सरकार जो है 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में भारत सरकार मना रही है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और फिर केन बेतवा लिंक परियोजना, उसके बाद जो है वैक्सीन मैत्री परियोजना क्या है और ये कार्यक्रम किसके लिए चलाया जा रहा है यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अगले हिस्से के रूप में वन्य जीव संरक्षण के लिए जितने भी भारत सरकार योजनाएं चला रही है उनको पढ़ेंगे। इसके बाद जो है वर्ष 2020 और 21 में जो है जितने भी प्रमुख योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ इस सेशन में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, पहला क्वेश्चन जो है वर्ष 2020 में योजना से जो है पीसीएस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अटल इनोवेशन मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है। ये जो है 2020 पीसीएस में पूछा गया था। किससे पूछा गया था? ये योजना से पूछा गया था। तो यह नीति आयोग का जो है एक प्रमुख पहल है। कौन सा? अटल इनोवेशन। नेक्स्ट पूछा गया था कि आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में सत्य क्या है। तो दो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया था, तो यही दोनों सत्य हैं। क्या है? यह योजना 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। साथ ही साथ इस योजना में जो है केंद्र और राज्य का व्यय की जो हिस्सेदारी है वो 60:40 की होती है, यानी कि 60% इसमें जो है केंद्र सरकार खर्च करेगी और 40% जो है यहाँ पर राज्य सरकार खर्च करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर आया था कि योजना और उसका प्रारंभ पूछा गया था। तो योजना था कि जन आरोग्य अभियान कब प्रारंभ किया गया था। तो 2018 में प्रारंभ किया गया था। वहीं वय वंदन योजना जो है 2017 में प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर पूछा गया था रोजगार प्रोत्साहन योजना। तो रोजगार प्रोत्साहन योजना 2015 में और स्वच्छ भारत अभियान जो है 2014 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट करंट पूछा गया था कि खुदरा व्यापारी, दुकानदार और स्वयं रोजगारों वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है। यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद 4 ऑप्शन दिया गया था। तो 4 ऑप्शन के रूप में पहला था कि 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग इसके पात्र हैं। दूसरा था कि उनका वार्षिक लेन देन रुपया जो है 1.5 करोड़ से अधिक ना हो। तीसरा था कि राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं, राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं। और चौथा था कि इसके अंतर्गत जो है 3000 तक का मासिक पेंशन सुनिश्चित किया गया है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं ये गलत था। और ये तीनों ऑप्शन ए, बी और डी जो है सही था। किसके लिए? ये स्वरोजगारों के लिए ये ए, बी, सी तीनों ऑप्शन सही था। नेक्स्ट था कि निधि कार्यक्रम क्या है। तो निधि कार्यक्रम जो है छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य जो है 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्राप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2020 पीसीएस में कि कौशल भारत मिशन क्या है। तो कौशल भारत मिशन जो है, कौशल भारत मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है जुलाई 2015 में किया गया था। इसका जो है डेट पूछा गया था कि यह कब इसकी शुरुआत की गई थी। तो जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक देश एक सुविधा योजना। तो एक देश एक सुविधा योजना के तहत जितने भी योजनाएं हैं हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला योजना है एक देश एक गैस ग्रिड योजना। अच्छा, एक देश एक गैस ग्रिड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत जो है 5 जनवरी
5 जनवरी 2021 को की गई थी। ये आप लोग याद रखिएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है कि हर घर में एलपीजी गैस उपलब्ध कराना, साथ ही साथ जो है जो वाहन ईंधन से चलते हैं उनके लिए सीएनजी गैस उपलब्ध कराना है। घरेलू गैस की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन का विस्तार करना है। साथ ही साथ स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता अधिक से अधिक कैसे हो, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना से जो है कम खर्च में ही फर्टिलाइजर कैसे बनाया जा सके, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही इस योजना के माध्यम से उत्पादित ऊर्जा की आपूर्ति संपूर्ण देश में एकल स्रोत के माध्यम से किया जाएगा। ये जितने भी हमने पढ़ा है ये इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। और आपको बता दें कि इस योजना के तहत जो है 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है 450 किलोमीटर लंबा कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को देश को समर्पित किया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि कोच्चि मंगलुरु जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाया गया है कितना किलोमीटर लंबा है, तो 450 किलोमीटर लंबा है। यह पूछा जा सकता है कि ये किन दो स्थानों के बीच इसका जो है पाइपलाइन बिछाया गया है। तो कोच्चि जो है केरल में है और मंगलुरु कर्नाटक में है। इन्हीं दोनों के स्थान पर पाइपलाइन जो है बिछाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है एक देश एक राशन कार्ड योजना। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है अगस्त 2019 में की गई थी। रामविलास पासवान जो है उसमें खाद्य मंत्रालय के मंत्री थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि खाद्य सुरक्षा से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत की है। ONORC वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किसी लाभार्थी को उसका राशन कार्ड कहीं भी पंजीकृत होने से स्वतंत्र रखते हुए देश में कहीं भी अपने कोटे का खाद्यान्न प्राप्त कर सकने का अनुमति प्रदान करता है। वर्तमान में जो है भारत के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना की औपचारिकताएं पर जो है पूरी कर ली गई है, या यूँ कहें कि इस योजना को लागू कर दिया गया है। या सिंपली हम ये समझें कि एक देश एक राशन कार्ड योजना जिसका बन जाता है, या इस राशन कार्ड योजना जिसका बन जाता है, उसके तहत आप जो है भारत के किसी भी सरकारी राशन केंद्र की दुकान से जो है राशन आसानी से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक देश एक परीक्षा योजना। तो एक देश एक परीक्षा योजना की जो ये पहल है अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। इसमें क्या था कि केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने जो है ग्रुप बी के गैर राजपात्रित, ग्रुप सी के कुछ पदों और सहायक सरकारी संगठनों के पदों पर नियुक्ति के लिए एक देश एक परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है। इससे मुख्य रूप से जो है जो समय खर्च होता है विभिन्न परीक्षाओं को कराने में, उसको जो है इसको ध्यान में रखते हुए जो समय प्लस जो आर्थिक रूप से नुकसान होता है मानसिक रूप से, उसी को ध्यान में रखते हुए जो है यह फैसला लिया गया है एक देश एक परीक्षा योजना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक देश एक टैक्स योजना। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो भारत सरकार ने जो है GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत कर जो है देश में एक टैक्स की शुरुआत कर दी थी। अच्छा, यह GST कब लागू किया गया था? तो भारत में, पूरे भारत में जो है 1 जुलाई, कब से? 1 जुलाई 2017 से जो है GST लागू कर दिया गया था। यानी एक देश एक टैक्स की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से कर दी गई थी। GST लागू होने से जो है केंद्र और राज्यों के स्तर पर लगने वाले 1 दर्जन से अधिक कर को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि एक देश एक कार्ड। तो एक देश एक कार्ड क्या है? तो 28 दिसंबर 2020 को जो है दिल्ली की मेजेंटा लाइन पर प्रधानमंत्री ने जो है देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही जो है भारत उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जहां ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेनें चलती हैं। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ ही जो है प्रधानमंत्री ने एक देश एक मोबिलिटी कार्ड की शुरुआत की है। आपको बता दें कि एक देश एक कार्ड योजना क्या है? तो एक ऐसा कार्ड का जो है निर्माण करना है जिसके तहत जो है भारत के जो ट्रांसपोर्ट है
उसमें जो है आप यात्रा कर सकें। उसी एक कार्ड से भारत के सभी जितने वाहन हैं, जैसे यहाँ पर जो है ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन है, तो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन में आप जो है उसी कार्ड से जो है यात्रा कर पाएंगे, या कोई बस है उसमें यात्रा कर पाएंगे। एक ऐसा कार्ड का निर्माण करने के लिए जो है एक देश एक कार्ड की जो है यहाँ पर शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत कब की गई है? तो 28 दिसंबर 2020 को यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ पर चलाई गई है? तो भारत की पहली मेट्रोलेस का जो ड्राइवरलेस मेट्रो है वह दिल्ली की मेजेंटा लाइन पर चलाई गई है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक देश एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो इसकी घोषणा जो है 15 अगस्त 2020 के भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो है इसकी घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस योजना के तहत जो है प्रत्येक रोगी को एक आईडी कार्ड दिया जाएगा जिस पर उसका सारा डिटेल जो है स्टोर होगा, जिसकी वजह से जो है पेशेंट को अपना सारा रिपोर्ट भौतिक रूप से ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेशेंट का सारा डाटा इस हेल्थ कार्ड में ही स्टोर रहेगा। इस योजना से जो है अस्पताल, क्लिनिक और डॉक्टर सभी एक सर्वर से जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक देश एक फास्टैग योजना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो है 15 फरवरी 2021 से पूरे देश में अनिवार्य रूप से जो है फास्टैग को लागू कर दिया गया है। अच्छा, यह क्यों लागू किया गया है? तो देश के हाईवे पर जो है निर्बाध, मतलब कोई रुकावट ना हो, जाम ना लगे, इसलिए जो है ट्रैफिक को हर तरीके से संभव करने के लिए फास्टैग योजना को यहाँ पर लागू किया गया है। अच्छा, भारत में सर्वप्रथम फास्टैग कब लागू किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम फास्टैग जो है 2014 में लागू किया गया था। और संपूर्ण भारत में कब किया गया? तो 15 फरवरी 2021 को लागू किया गया है। नेक्स्ट है एक देश एक पावर ग्रिड योजना। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है पूरे देश में एक समान बिजली दर को करना है। एक समान बिजली दर का मतलब ये है कि जैसे उत्तर प्रदेश में दूसरा बिजली दर है और दिल्ली में कुछ दूसरा बिजली दर है, इन्हीं दोनों को एक समान करना है। एक देश एक पावर ग्रिड योजना का जो है मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अमृत महोत्सव। भारत सरकार जो है आज़ादी देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने के लिए मार्च 2021 में गुजरात के साबरमती आश्रम अहमदाबाद से आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया है। तो कहाँ से शुरू किया है? तो गुजरात के साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू किया है। अच्छा, यह जो है कब तक चलेगा? तो यह समारोह जो है 2023 तक चलेगा। यहाँ पर अमृत महोत्सव के 5 स्तंभ बताए गए हैं। ये स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जितनी भी झांकियाँ हैं उनको लगाया गया है, उनको देखने के लिए बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं। दूसरा है 75 वर्ष पर विचार, 75 वर्ष पर संकल्प और 75 वर्ष पर उपलब्धियां तथा 75 वर्ष पर कदम जो है, ये 5 स्तंभ जो है अमृत महोत्सव का यहाँ पर बताया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि यह अमृत महोत्सव कब तक चलेगा और ये अमृत महोत्सव कहाँ से शुरू किया गया था, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली अपनी तरीके का ये एक ऐसा परियोजना है जो 2 नदियों को जोड़ता है। किन 2 नदियों को जोड़ता है? तो ये केन और बेतवा नदी को जोड़ता है। ये बेतवा नदी है और ये केन नदी को जोड़ता है। अच्छा, कैसे जोड़ता है? तो नहर के माध्यम से जोड़ता है। यह नहर कितना किलोमीटर लंबा होगा? तो यह नहर जो है 221 किलोमीटर लंबा होगा। अच्छा, केन और बेतवा किसकी सहायक है? तो केन और बेतवा जो है यमुना नदी की सहायक हैं। तो अच्छा, ये जो केन और बेतवा जब जोड़ दिए जाएंगे तो इसके मध्य जो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र आएंगे जो इसके जल से लाभान्वित होंगे? तो इसके जल से जो है मध्य प्रदेश में छतरपुर, पन्ना और टीकमगढ़ जिला जो है लाभान्वित होंगे। इसके तहत जो है 8.11 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। वहीं उत्तर प्रदेश में ललितपुर, झांसी, बादा और महोबा जिले जो है जो यह नहर खुदेगा, नहर बनेगा, उससे लाभान्वित होंगे। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि जो है इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो है इस परियोजना से कौन कौन से जिले जो है लाभान्वित होंगे। तो आप लोग याद रखेंगे छतरपुर, पन्ना और टीकमगढ़, और वहीं उत्तर प्रदेश में ललितपुर, महोबा, बादा और झांसी जो है ये 4 जिले लाभान्वित होंगे।
नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर है कि वैक्सीन मैत्री परियोजना या कार्यक्रम क्या है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी पहल या इसकी शुरुआत जो है 20 जनवरी 2021 को किया गया था। इसका जो पहल या किसके आधार पे किया जा रहा है, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत इसका निर्वहन या इस परियोजना का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत जो है भारत अपने पड़ोसी देशों को जो है मेड इन इंडिया कोविड-19 टीके की आपूर्ति कर रहा है। इसके तहत जो है भारत अपने 9 पड़ोसी देशों को वैक्सीन उपलब्ध करवा रहा है और भूटान और मालदीव 2 ऐसे देश थे जो इस वैक्सीन मैत्री के तहत टीका प्राप्त करने वाले पहले देश बने थे। ये आप लोग याद रखिएगा, कौन से देश, भूटान और मालदीव। और यह जो है किस स्कीम के तहत इसका निर्वहन हो रहा है या किस स्कीम के तहत यह काम कर रहा है, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत ये वैक्सीन मैत्री काम कर रहा है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रयास या भारत सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रहा है, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहला जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया, तो 1992 में यह चलाया गया है। आपको बता दें कि दुनिया भर में पाई जाने वाली एशियाई हाथियों की संख्या में जो है 60% जो है भारत में पाई जाती हैं। ये 60% बहुत बड़ा है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नंबर दूसरा है गिद्ध संरक्षण कार्य योजना। तो यह कब से कब चलाया जा रहा है, तो 2020 से 2025 के बीच चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य जो है गिद्धों के प्रजनन दर में वृद्धि और संरक्षण करना है। वहीं नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना। तो इसकी शुरुआत जनवरी 2021 में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में समुद्री कछुओं का संरक्षण प्रदान करना है। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट हिमतेंदुआ, जिसकी शुरुआत 2013 में किया गया है। इस योजना के तहत जो है भारत हिमतेंदुओं और इसके निवास स्थान को संरक्षण प्रदान करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है, तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है नदी और समुद्रों में डॉल्फिन की प्रजाति को बचाने के लिए वर्ष 2020 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। किसकी, प्रोजेक्ट डॉल्फिन की। वहीं इंडियन राइनो विजन 2020 कार्यक्रम क्या है, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है 2020 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य देश में गैंडों की वर्तमान प्रजाति को संरक्षित करना है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर है कैच द रेन अभियान। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अच्छा, यह अभियान कब से कब तक के लिए चलाया जा रहा है, तो 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक के बीच यह चलाया जा रहा है। यानी कि पूरे 8 महीने यह अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान किस मंत्रालय के तहत चलाया जा रहा है, तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत चलाया जा रहा है। इस अभियान का थीम क्या है, तो इस अभियान का थीम कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट्स फॉल्स है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग योजना देखते हैं। नेक्स्ट योजना के रूप में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आता है। इस योजना को कब लागू किया गया, तो 1 दिसंबर 2018 से लागू किया गया और औपचारिकता के रूप में इसकी शुरुआत जो है 24 फरवरी 2019 को किया गया था। इस योजना के तहत जो है अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में जो है 1,35,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि हस्तांतरित हो चुकी है। वहीं इस योजना के तहत जो है पात्र लाभार्थी किसानों को जो है 6,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता 4 महीने के अंतराल पर 3 समान किस्तों में दिया जाता है। यानी कि 2-2 हज़ार की किस्त जो है एक समान अंतराल पर 4-4 महीने के अंतराल पर दिया जाता है। यानी कि पूरे साल भर में जो है 6,000 रुपये जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है किसानों के खातों में हस्तांतरित या भेजा जाता है। नेक्स्ट योजना हम लोग यह देखते हैं युवा योजना या युवा लेखक योजना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है भारत सरकार ने 30 साल से कम उम्र के लेखकों के लिए यह योजना की शुरुआत की थी। यानी कि जिसकी एज उम्र जो है 30 साल से कम है वो लोग जो है युवा लेखक योजना में प्रतिभाग या भाग ले सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान को आगे बढ़ाना और विश्व पटल पर लाना था। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि जहां वोट वहीं टीकाकरण अभियान। तो जहां वोट वहीं टीकाकरण अभियान जो है 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीकाकरण करने के लिए अभियान की शुरुआत किया गया था। अच्छा, यह अभियान किसने शुरू किया, तो यह अभियान जो है दिल्ली सरकार द्वारा शुरू
किया गया था। योन टैप योजना, तो योन टैप योजना जो है लद्दाख द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत जो है छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट है आहार क्रांति मिशन, तो पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। सिर्फ इसका आप लोग उद्देश्य याद रखिएगा कि आहार क्रांति मिशन किस लिए, तो पोषण की जो है जागरूकता फैलाने के लिए। नेक्स्ट है संकल्प से सिद्धि अभियान, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो शुरुआत है 1 अप्रैल 2021 को की गई थी। किसने इसको लॉन्च किया था, तो ट्राइफेड ने इसको लॉन्च किया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय करना है। किसको, वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय यहाँ पर करना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस योजना को जो है 2021-22 से शुरू होने वाले अगले 4 वर्षों के लिए अनुमोदित किया गया है, जो 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा। सरकार ने इस योजना के लिए 945 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसे अगले 4 वर्षों में पूरे भारत में पात्र इनक्यूबेटरों के माध्यम से योग स्टार्टअप को बीच वित्त पोषित प्रदान करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना, तो जम्मू कश्मीर में जो है इसे लागू किया गया है। गरीब परिवारों की मेधावी लड़कियों की शिक्षा के समर्थन के लिए जो है सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना को यहाँ पर लागू किया गया है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर योजना देखते हैं कि मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना कहाँ किसने शुरू किया है, तो दिल्ली सरकार द्वारा इसे लागू किया गया है। इसके तहत जो है दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 9 के 1000 मेधावी छात्रों को जो है 5000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसकी शुरुआत किसने की है, तो इसकी शुरुआत स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की गई है। इसका लक्ष्य जो है दुर्लभ बीमारियों के उच्च लागत को कम करना है। इस नीति के तहत जो है राष्ट्रीय आरोग्य निधि की छाता योजना के तहत जो है 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं श्रम शक्ति पोर्टल, तो श्रम शक्ति पोर्टल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी जो किसने लॉन्च किया था, तो जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रवासी श्रमिकों के लिए जो है राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के सुचारू रूप से निर्माण में सरकार की मदद करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर है कि स्क्रैप नीति योजना के तहत निजी वाहनों की एक्सपायरी कितने वर्षों में हो जाएगी। तो स्क्रैप नीति योजना के तहत जो है निजी वाहनों की जो है एक्सपायरी जो है 20 वर्षों में हो जाएगी। यह स्क्रैप नीति कब लॉन्च किया गया था, तो बजट 2021 में इसकी घोषणा की गई थी। जो पुराने गाड़ियां हो गई हैं उनके निपटारा के लिए जो है स्क्रैप नीति लाई गई थी। पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए स्क्रैप नीति लाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो पुरानी गाड़ियां हो गई हैं 2 व्हीलर या 4 व्हीलर निजी गाड़ियां, उनको 20 वर्ष में एक्सपायर कर दिया जाएगा। वहीं जो कमर्शियल वाहन हैं उनको जो है 15 वर्ष में एक्सपायर कर दिया जाएगा। किसके तहत, स्क्रैप नीति के तहत। स्क्रैप नीति के तहत कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, तो 10,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर निवेश किया जाएगा। अच्छा, स्क्रैप नीति के तहत जो है कितना रोजगार उत्पन्न होगा, तो यहाँ पर बताया गया है 50,000 जो है रोजगार यहाँ पर पैदा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिशन पोषण 2.0। मिशन पोषण 2.0 के तहत जो है कुल कितने जिलों में इसे लागू किया जाएगा, तो मिशन पोषण 2.0 जो है कुल 112 जिलों में लागू किया जाएगा। अच्छा, मिशन पोषण 2.0 अभियान किन 2 कार्यक्रमों का विलय करके बनाया गया है, तो इसे पोषण अभियान प्लस अतिरिक्त पोषण कार्यक्रम को जो है विलय करके बनाया गया है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के लिए कितने करोड़ की राहत पैकेज की घोषणा की गई है, तो 2,65,080 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तीनों चरणों को मिलाकर अब तक कितना करोड़ रुपए जारी किया गया है, तो 29,87,000 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर लागू किया गया है या जारी किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के तहत जो है कितना करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के तहत जो है
64,180 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। किसके तहत? आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के तहत। पिछली बार की अपेक्षा इस बार स्वास्थ्य बजट कितना प्रतिशत अधिक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये 137% अधिक है, जिसमें जो है 2,23,846 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है इस बार स्वास्थ्य बजट के लिए जारी किया गया है, जिसमें जो है 35,000 करोड़ जो है फंड कोरोना वैक्सीन के लिए और आयुष मंत्रालय के लिए 2,970 करोड़ रुपए जारी किया गया है। 2,970 जो है आयुष मंत्रालय। और जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जल जीवन मिशन शहरी के तहत कितने करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। तो जल जीवन शहरी मिशन के तहत जो है यहाँ पर 2,87,000 करोड़ रुपए जारी किया गया है। कितना जारी किया गया है? 2,87,000 करोड़ रुपए जारी किया गया है। नेक्स्ट हम लोग योजना देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि स्वच्छ वायु के तहत कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। तो स्वच्छ वायु के तहत जो है 2,217 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर पेश किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कब की गई? तो 1 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई। पीएम स्वनिधि योजना के प्रथम चरण में जो है कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो 125 शहरों को शामिल किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना किस वर्ष तक उपलब्ध रहेगी या किस वर्ष तक इसे चलाया जाएगा? तो 2022 तक इसको लागू किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत कितने लाख लोगों को कवर किया जाएगा? तो 50 लाख रेहड़ी पटरी वाले जो पटरियों पर जो है अपना ठेला या दुकान लगाते हैं उनको कवर किया जाएगा, जिसके तहत जो है 10,000 रुपये तक का उनको लोन जो है 7% ब्याज पर दिया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन योजना के लिए कितना करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 500 करोड़ का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ का यहाँ पर प्रावधान बजट 2021 में किया गया है। पीएम वाड़ी योजना की शुरुआत कब की गई? तो 9 दिसंबर 2020 को जो है 5 साल के लिए इसको पीएम वाड़ी योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट योजना है कि मत्स्य संपदा योजना के तहत जो है मछली उत्पादन का लक्ष्य कितना लाख टन रखा गया है? तो मत्स्य उत्पादन जो ये है इसका जो लक्ष्य है 220 लाख टन रखा गया है। अच्छा, मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई? तो 10 सितंबर 2020 को की गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कितने राज्यों में शुरू किया गया है? तो 21 राज्यों में शुरू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन विकास के लिए 10 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार द्वारा किस डिजिटल ऐप की शुरुआत की गई है? तो ई गोपाला ऐप की शुरुआत की गई है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा किस स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया गया है? तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की यहाँ पर शुरुआत की गई है। आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत कब की गई? तो 12 मई 2020 को यहाँ पर की गई है आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत। केंद्र सरकार की किस योजना के तहत गांव की संपत्ति पर किसी भी बैंक से लोन दिया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत जो है गांव के ही संपत्ति पर जो है बैंक लोन आपको दे सकती है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2020 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा किस राज्य में यशस्विनी योजना की शुरुआत की गई? तो गोवा में जो है यशस्विनी योजना की शुरुआत यहाँ पर की गई। अच्छा, यशस्विनी योजना क्या है? तो यशस्विनी योजना जो है महिला उद्यमिता के लिए स्मृति ईरानी द्वारा गोवा में लॉन्च किया गया है। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों द्वारा 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त ऋण प्रदान किया जाएगा। किसके तहत प्रदान किया जाएगा? तो यशस्विनी योजना के तहत जो है महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज रहित जो है ऋण यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। इसका उद्घाटन किसने किया? इसकी शुरुआत तो जो स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री उन्होंने किया है जनवरी 2020 में। केंद्र सरकार की गरीब कल्याण रोजगार योजना कितने राज्यों से शुरू की गई है? तो 6 राज्यों में शुरू की गई है। 6 राज्यों के 116 जिलों में इसे शुरू किया गया है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब की गई है? तो इसकी शुरुआत 20 जून 2020 को बिहार के खगड़िया से किया गया है। ये 6 राज्य कौन से हैं? तो बिहार, यूपी, एमपी, उड़ीसा, झारखंड और राजस्थान में इसको लागू किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 15 अगस्त 2020 को जो है
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किस जीव के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है? तो डॉल्फिन प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। देश में मीठे पानी की डॉल्फिन का संरक्षण करने की आवश्यकता है, इसीलिए जो है डॉल्फिन प्रोजेक्ट की यहाँ पर शुरुआत की गई है। यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट है, तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? तो 1973 में उत्तराखंड में की गई थी। वहीं एलिफेंट प्रोजेक्ट की जो है 1992 में झारखंड से किया गया था। नेक्स्ट योजना है कि सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान किस राज्य से शुरू किया गया है? तो राजस्थान से शुरू किया गया है। कब? मार्च 2020 में। गर्भवती माताओं के पोषण से संबंधित यह अभियान है। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 कितने जिलों में आयोजित किया जाएगा? तो 250 जिलों में, 250 जिलों में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, इंद्रधनुष 1.0 की शुरुआत कब की गई? तो 2017 में। वहीं इंद्रधनुष 2.0 की शुरुआत जो है 2019 और 2020 में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आत्मनिर्भर डिजिटल अभियान के तहत कितने विदेशी ऐप को प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो आत्मनिर्भर डिजिटल अभियान के तहत जो है 117 ऐप को प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें से 59 प्रथम बार में और द्वितीय बार में 118 ऐप को यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के कितने गांव ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जुड़ चुके हैं? तो भारत के 1.41 लाख गांव जो है ऑप्टिकल फाइबर गांव से या ऑप्टिकल फाइबर हो चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि स्वच्छता अभियान के तहत देश में कुल कितने गांव जो है 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं? तो अब तक जो है 6,03,175 गांव जो है कुल खुले में जो है शौच करने से मुक्त हो चुके हैं। वहीं जो है 706 जिले जो है खुले में जो है शौच करने से मुक्त हो चुके हैं और 36 राज्य जो है इससे मुक्त हो चुके हैं। तो कितने गांव? तो 6,03,175 गांव, वहीं 706 जिले और 36 राज्य इससे मुक्त हो चुके हैं। कब तक? तो 2 अक्टूबर 2019 तक। नेक्स्ट है कि लद्दाख की भाषा, लद्दाख की संस्कृत एवं लद्दाख की संस्कृत के लिए बनी समिति के अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? यह अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष जो है किशन रेड्डी जो है बने हैं। किशन रेड्डी जो है केंद्रीय मंत्री हैं, यही बने हैं। नेक्स्ट है कि विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? तो देश के विभिन्न अपीलीय मंचों में लंबित प्रत्यक्ष कर विवादों के निपटारे के लिए जो है विवाद से विश्वास योजना को यहाँ पर शुरू किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर गठित समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो अमित शाह के द्वारा यहाँ पर किया गया है। आयुष्मान सहकारी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सहकारी समितियों की सहायता करने के लिए एक अनूठा प्रयास जो है आयुष्मान सहकारी योजना का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट योजना हम लोग देखते हैं कि पीएम वाड़ी योजना की शुरुआत कब की गई? तो 9 दिसंबर 2020 को। कब? 9 दिसंबर 2020 को जो है पीएम वाड़ी की यहाँ पर शुरुआत की गई है। वाईफाई सेवा प्रदान करने का नेटवर्क तैयार करने के प्रस्ताव के लिए इसका शुरुआत किया गया है। भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए फार्मास्यूटिकल दवाओं और ऑटो कंपोनेंट्स और ऑटोमोबाइल को प्रोत्साहित देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? यह भी इम्पॉर्टेंट है। तो उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की यहाँ पर शुरुआत की गई है। कब की गई है? 11 नवंबर 2020 को यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट है फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कब की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है 29 अगस्त 2020 को की गई है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। जिसका अभियान का जो है थीम जो है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज जो है इस अभियान का थीम था। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई? तो 2015 में की गई और इस मिशन का उद्देश्य जो है देश भर में कौशल विकास योजनाओं को एकीकृत करना और उसकी निगरानी करना जो है स्किल इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य है। उड़ान योजना की शुरुआत कब की गई? तो 2017 में की गई और यह चर्चा में क्यों है? तो यह इसलिए चर्चा में है कि इस योजना के तहत जो है अब हवाई चप्पल से भी पहनकर भी आप यात्रा
कर सकेंगे। पहले ऐसा नहीं था, पहला जो है आप बिना सूझ के जो है हवाई जो है यात्रा नहीं कर पाते थे। अब तक इस योजना से जो है 48 लाख लोग का इस योजना से लाभ पा चुके हैं। नेक्स्ट है सुगम्य भारत अभियान। अच्छा, इस अभियान की शुरुआत कब की गई? तो इस अभियान की शुरुआत जो है 3 दिसंबर 2015 को किया गया। तो अभी हाल ही में यह क्यों जो है चर्चा में है? तो दिव्यांगों को सहज और सरल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए इस अभियान को जो है शुरू किया गया है। इस अभियान के 3 जो है आयाम है। पहला, निर्वात वातावरण सुगम्यता, परिवहन प्रणाली सुगमता और सूचना। अच्छा, यह सुगमता किसके लिए है? तो यह सुगमता जो है दिव्यांगों के लिए है। किसके लिए है? दिव्यांगों के लिए। कि मिशन इंद्रधनुष के तहत कितने प्रकार के वैक्सीन लगाए जाते हैं? तो मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है 12 प्रकार के जो है वैक्सीन लगाए जाते हैं। ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत कब की गई? तो 11 नवंबर 2020 को जो है ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत की गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है इसकी शुरुआत की गई है। इसके तहत जो है 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि पीएम कौशल विकास योजना के तीसरे चरण का शुरुआत कितने जिलों में किया गया है? तो 1600 जिलों में जो है पीएम कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत अब तक कितना करोड़ रुपया जारी किया जा चुका है? तो अब तक जो है 18,212.92 करोड़ रुपए जारी किया जा चुका है। इसकी शुरुआत 2016-21 फरवरी छत्तीसपुर से की गई थी। कुसुम अभियान की शुरुआत कब की गई? तो फरवरी 2019 में इसकी की गई और सौर ऊर्जा और पंप सिंचाई से यह संबंधित है और इसके तहत किसानों की आय 2022 तक कैसे दोगुनी हो, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जल जीवन मिशन के तहत जो है पूरे भारत में अब तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो जल जीवन मिशन के तहत जो है 2024 तक हर घर में जो है यहाँ पर जल पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2024 तक यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। गोवा ने सर्वप्रथम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। मिशन कर्मयोगी क्या है? तो सिविल सेवा अधिकारियों को रचनात्मक, कल्पनाशील और पारदर्शी और तकनीकी तौर पर दक्ष बनाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। मिशन कर्मयोगी। नेक्स्ट है कि अमृत योजना क्या है? तो अमृत योजना की शुरुआत जो है 25 जून 2015 को किया गया था, जिसका पूरा नाम अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन है। इसका उद्देश्य इस योजना के तहत एक अच्छे शहर को विकसित करना है जिसमें 24 घंटे बिजली, पानी, सड़क, नाली की व्यवस्था, प्रदूषण मुक्त वातावरण, ट्रांसपोर्ट आदि शामिल है। भारत में हर साल बन रहे सड़क के आंकड़े क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत जो है 2019 और 2020 के तहत जो है कितना सड़क का निर्माण किया है। तो इसके तहत जो है 10,237 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। कब? 2019 और 2020 के मध्य। कितना? यहाँ पर 10,237 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है और भारत में अभी तक बनी सड़कें जो हैं राष्ट्रीय राजमार्ग में जो है 1,32,500 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। वहीं राजमार्ग में जो है 1,56,694 किलोमीटर और अन्य सड़क के रूप में जो है 55,08,477 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। यानी कि कुल भारत में जो है अब तक जो है 58,97,671 किलोमीटर सड़कें बन गई हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोषण अभियान। पोषण अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो पोषण अभियान की शुरुआत जो है 8 मार्च 2021 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो 2022 तक 0 से 6 यानी कि नवजात से 6 वर्ष तक के बच्चों के आयु वर्ग में जो है बौनेपन की समस्या को 38.4% से घटाकर 25% तक लाना है। वजन को कम को रोकना है, एनीमिया को रोकना है। अब तक इससे 10 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। किससे? पोषण अभियान। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि श्रम संहिता लेबर कोड क्या है। तो अभी ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि केंद्र सरकार ने जो है अक्टूबर 2020 में तमाम लेबर नियमों को समायोजित करते हुए सिर्फ 4 श्रम संहिता कोड से श्रमिकों को न्याय और सुरक्षा दिलवाने का वादा किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जो है 29 श्रम कानूनों को समाहित करके 4 श्रम कोड कानून में
बदल दिया है। ऐसा कब हुआ है? ऐसा 73 साल बाद हुआ है। इस योजना के तहत जो है पीएम श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जो है 60 साल से अधिक बुजुर्ग मजदूरों, संगठित क्षेत्र प्लस असंगठित क्षेत्र के 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान किया जाएगा। किसे प्रदान किया जाएगा? तो जो बुजुर्ग जो है 60 साल से अधिक मजदूर हो गए हैं और जो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको 3,000 रुपये प्रति माह जो है पेंशन सामाजिक सुरक्षा के तौर पर प्रदान किया जाएगा। श्रम संहिता के जो है 4 स्तंभ या 4 कोड यहाँ पर बताए गए हैं। कौन कौन से कोड बताए गए हैं? तो पहला कोड के रूप में मजदूरी कोड यहाँ पर बताया गया है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र के 50 करोड़ मजदूरों को जो है न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी जाएगी। साथ ही जो है समय पर वेतन पुरुष महिला को समान वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। किसके तहत? मजदूरी कोड के तहत। दूसरा है कल्याण कोड। कल्याण कोड के तहत जो है सभी मजदूरों को पेंशन का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं IR कोड के तहत जो है मजदूर यूनियन को यहाँ पर मान्यता प्रदान किया जाएगा। वहीं आखिरी चौथा कोड है OSH कोड, जो प्रवासी मजदूरों को जो है एक बार घर जाने के लिए यात्रा भत्ता प्रदान करना तथा सामाजिक व्यवसायिक सुरक्षा प्रदान करना जो है तथा स्वास्थ्य चेकअप जो है इस कोड के तहत आता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल योजना। तो इसके तहत जो है चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच जो है अंडर सी केबल लिंक तैयार किया जाएगा। किसके तहत जो है? तो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के तहत। इससे जो है पोर्ट ब्लेयर की स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कोमोरटा, ग्रेट निकोबार आदि को जोड़ा जाएगा। इस ऑप्टिकल फाइबर की कुल लंबाई जो है 2300 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत जो है 26 मार्च 2020 को किया गया था। इसके तहत जो है 1.75 लाख करोड़ का विशेष पैकेज की यहाँ पे घोषणा की गई थी। इसके तहत जो है 81 करोड़ लोगों को जो है 5 किलो अनाज और दाल यहाँ पे वितरित किया गया था। 20 करोड़ महिलाओं को जो है जनधन खाते में जो है 500 रुपया वितरित किया गया था। वहीं 8 करोड़ जो है मुफ्त गैस सिलेंडर जो है उज्ज्वला योजना के तहत जो है यहाँ पर प्रदान किया गया था। वहीं प्रवासी मजदूरों की देखभाल के लिए 11,000 करोड़ की यहाँ पर धनराशि जो है जारी किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कुम्हार सशक्तिकरण योजना। तो कुम्हार सशक्तिकरण योजना जो है देश के 4 करोड़ कुम्हारों को मुख्य धारा में लाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब तक जो है 17,000 विद्युत चाक जो है इस योजना के तहत जो है वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना। तो इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा जो है 15 अगस्त 2018 को की गई थी और इसकी शुरुआत जो है 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से किया गया था। इस योजना की तुलना जो है अमेरिका के ओबामा केयर से की गई थी, जिसका प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाता था। इस योजना का सबसे अधिक लाभ जो है ग्रामीण क्षेत्र के 80% लोगों ने लिया है और इस योजना का लाभ प्राप्त करने वालों में जो है 50% लोग महिलाएं और इस योजना से अब तक जो है 10.74 करोड़ परिवार यानी कि 1.5 करोड़ लाभ लोग प्राप्त कर चुके हैं। इस योजना के तहत जो है लगभग 12.55 करोड़ ई कार्ड बन चुके हैं और इस योजना से सबसे अधिक लाभ जो है 44 से 66 आयु वर्ग के लोग पा रहे हैं। इसके बाद जो है 24 से 44 आयु वर्ग के लोग आते हैं। सबसे अधिक 44 से 66, इसके बाद 24 से 44 आयु वर्ग के लोग जो है इसका लाभ सबसे ज़्यादा प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत पैकेज। तो इसकी शुरुआत जो है 12 मई 2020 को किया गया है। आपको बता दें इस आत्मनिर्भर भारत पैकेज की मुख्य बातें क्या क्या है। तो कुल जीडीपी का 10% यह जो है यह पैकेज था, जिसमें 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज भी शामिल था। 5.94 लाख करोड़ का पैकेज जो है एमएसएमई सेक्टर के लिए था। वहीं 0.3 करोड़ छोटे सीमांत किसानों पर भी इस योजना के तहत फोकस
किया गया था। इस योजना के तहत जो है 200 करोड़ रुपए तक का टेंडर सिर्फ भारतीयों के पास रहेगा। इस योजना के तहत ऐसा कहा गया था। पहले ऐसे था कि 200 करोड़ से भी जो कम टेंडर होते थे वो कोई विदेशी कंपनी लेता था, इसलिए जो भारतीयों को काफ़ी नुकसान होता था। इसलिए एमएसएमई को जो है बचाने के लिए जो है ऐसा किया गया है। राज्य की उधारी सीमा को जो है 3% से बढ़ाकर 5% तक करने का फैसला आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत किया गया है। वहीं एमएसएमई कारोबारियों को जो है 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी ऋण भी यहाँ पर प्रदान किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं मेक इन इंडिया मिशन। तो मेक इन इंडिया मिशन की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को किया गया है। इसके तहत जो है देशी व विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं का निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि मेक इन इंडिया के तहत जो है भारत की पहली स्वदेशी तोप जो है धनुष बनाया गया है और इसके तहत जो है 101 रक्षा उत्पादों पर जोर दिया जा रहा है जो भारत में अब स्वयं बनेंगे। यानी कि 101 रक्षा का जो पहले आयात होता था वो आयात अब बंद हो गया है। मेक इन इंडिया के तहत ही जो है एफडीआई रक्षा क्षेत्र में जो है 74% कर दिया गया है और इसके तहत जो है मेक इन इंडिया के लिए जो है 5200 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित था। ये था हमारा योजना से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2021 और 2020 का प्रमुख योजना था। इसी तरह हम अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।